एक अन्य प्रश्न भी पूछा है मित्र ने कि सद्गुरु से जो दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है वो एक ही है या भिन्न भिन्न है। पूछते हैं कि क्या हर सद्गुरु अपने विशेष ढंग से या भिन्न ढंग से हमें प्रभावित करता है, और अगर ये दिव्य ऊर्जा एक ही है तो हम इतने भिन्न भिन्न प्रकार के सद्गुरुओं को क्यों देखते हैं। और अगर ये इतनी ही भिन्न ऊर्जा है तो एक साधक अपने को कैसे व्यवस्थित करेगा, इससे कैसे अपने को हार्मोनाइज करेगा। वस्तुतः मानवीय मन की कुछ सीमा है। मैं हमेशा कहता हूं कि विचार ही सीमा है। योर थॉट इज योर लिमिटेशन। तुम्हारा विचार ही सीमित बन जाता है। एकता और भिन्नता ये अलग बातें नहीं है। कोई कहता है कि दिव्य ऊर्जा एक ही है, फिर ये भिन्नता कैसे दिखाई देती। विज्ञान सम्मत है। जो ऊर्जा एक ही जैसी है उसके अभिव्यक्त होने के ढंग अनेकों हो सकते हैं। यही उसका सौंदर्य है। ऊर्जा, चाहे वो तुम स्थूल ऊर्जा के बारे में भी ध्यान देकर देखो, उसका भी सौंदर्य यही है कि वो अनेकों अनेकों रूपों में अभिव्यक्त हो सकती है। तभी वो ऊर्जा है। ऊर्जा अर्थात संचालित करने की एक शक्ति। दिव्य ऊर्जा भी ऐसी ही है तो वो एक ही, लेकिन वो अनेकों अनेकों प्रकार से अभिव्यक्त हो सकती है। यही उसका सौंदर्य है। नहीं तो जीवन बड़ा मोनोटोनस हो जाए, जीवन बड़ा एकरस हो जाए, और परमात्मा जिसे तुम्हारे ऋषि कहते हैं कि वो रस स्वरूप है, अगर वो रस स्वरूप है तो एकरस नहीं हो जाएगा। तुम अनगिनत अनंत आयामों से उसे अनुभव कर सकते हो, और अनंत आयामों से उसे अनुभव कर सको, इसीलिए सद्गुरुओं की भी बड़ी भिन्न भिन्न भूमिकाएं अस्तित्व में प्रकट होती। कभी कोई सद्गुरु मानवीय चेतना के किसी विशेष आयाम को एक ऊंचाई दे देता है, तो कभी कोई सद्गुरु मानवीय चेतना के किसी भिन्न आयाम को ऊंचाई दे देता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में इसे बहुत स्पष्टता से जाना गया। इसीलिए यहाँ सद्गुरुओं को भी अलग अलग स्वरूपों में अभिव्यक्त किया गया। यहाँ जिन्हें अवतारों की तरह देखा गया, जो भी एक सद्गुरु का ढंग है, उन्हें भी अलग अलग रूपों में महसूस किया गया। इससे उनकी भिन्नता नहीं है, वो एक ही ऊर्जा है जो अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त होती है। ये अच्छा है कि ऐसा हो। विज्ञान की दृष्टि से भी अगर तुम देखो तो जो प्रकाश तुम्हें एक जैसा दिखाई देता है, मोटे तौर से 7 रंगों से तो बना ही बना है, लेकिन विज्ञान कहता है उसका और सूक्ष्म विश्लेषण करो तो उन 7 रंगों के भी अनगिनत आयाम हैं। सामान्य निगाह से देखें तो प्रकाश तो एक ही जैसा है, लेकिन कौन जानता है कि उस प्रकाश के भीतर रंगों की इतनी लंबी श्रृंखला छुपी है। तुम ये भी तो जानते हो इन 7 रंगों से ही सारे रंग पैदा हो जाते हैं। अस्तित्व में जितने भी रंग हैं, जितने भी शेड हैं, वो इन रंगों से बाहर नहीं। तो जो एक है वही अनेक भी है, वही भिन्न भी है। इसलिए अनेकता और भिन्नता में कोई भेद नहीं है, वो एक ही चीज है। आज विज्ञान ये भी जानता है कि जो पदार्थ इस क्षण तुम्हें दिखाई दे रहा है, अगले क्षण वही पदार्थ तुम्हारे सामने नहीं होता है। जो कुर्सी तुम अभी ये देख रहे हो कि ये स्थिर है, एक ही जैसी तुम्हें जान पड़ रही है,
लेकिन तुम्हारी दृष्टि से टकरा कर वापस जाती है और दोबारा तुम इसको देखते हो, पलक झपकते ही ये कुर्सी भी बदल चुकी होती है। इसके परमाणु, इसके जो सूक्ष्म कण हैं वो इतनी तेजी से गति कर रहे हैं, इतनी तेजी से वो अपनी लय बदल रहे हैं कि इसकी जो गुणवत्ता है वो बदल रही, वो एक नहीं है। जिस सूरज को रोज सुबह तुम देखते हो कि आज फिर उगाया है, वो ठीक वही सूरज नहीं होता जो शाम को तुमने डूबता हुआ देखा था। उसके भीतर इतने विस्फोट हो चुके हैं, इतनी ऊर्जा बदल चुकी है कि वो बिल्कुल नया हो गया है, पूरी तरह से नया हो गया। तो यहाँ कुछ भी एक जैसा है नहीं। इसीलिए इस बात में कोई अंतर विरोध नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है कि दिव्य ऊर्जा एक है, लेकिन उसके स्वरूप और अभिव्यक्ति हमेशा भिन्न भिन्न रहेंगी और अस्तित्व में कभी कोई पुनरावृत्ति नहीं होती, कोई रिपीटिशन नहीं होता। इसलिए कोई भी सद्गुरु भी यहाँ रिपीट नहीं होता। जब तुम रिपीटेड गुरु देखना तो यही समझना ये कार्बन कॉपी या जेरॉक्स कॉपी होगा। अस्तित्व को कोई जरूरत नहीं किसी जेरॉक्स कॉपी को निकालने की। एक गुरु हुआ, बंद, वो अध्याय बंद हो गया, अब वो दोबारा उसको लेकर आने वाला नहीं। वो समय जा चुका, वो परिस्थिति जा चुकी, वो सारा जो नाटक का परिदृश्य था, लीला का जितना परिदृश्य था, वो सब बदल गया। तो जब अगली बार उसमें कोई सद्गुरु प्रवेश करेगा तो बिल्कुल भिन्न ढंग से। और इसीलिए तुम्हें चौकन्ना होना पड़ता है बार बार, नहीं तो तुम सो जाओगे। एक ही जैसा सद्गुरु अगर बार बार रिपीट हो जाए तो तुम कहोगे हाँ ठीक है, जानते हैं, वही बात तो करेंगे। तुम पूरी तरह से परिचित हो, कोई हलचल ही नहीं होनी है, तो बदल देगा। तुम सोच के बैठे थे कि आज वो ये बात बोलेगा, वो नहीं बोलता, तुम चौंक जाते हो, थोड़ी देर के लिए तुम्हारा सिस्टम हिलता है। तो सद्गुरु हमेशा चौंकाते, जीते जी भी चौंकाते हैं, क्योंकि तुम कल को तय नहीं कर सकते कि वो क्या करने वाले। जिस सद्गुरु के बारे में तुम ये तय कर पाओ कि वो कल भी यही करेगा, तो निश्चित रूप से वो उस विराट योजना में कहीं फिट नहीं बैठ रहा है। ये इस सद्गुरु की भूमिका में ठीक नहीं है। तुम उसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकते। तुम देखो, मौसम विभाग मौसम के बारे में अनुमान नहीं लगा पाता, अक्सर चीजें गलत हो जाती हैं। सारा विज्ञान है, अनुमान है कि ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, लेकिन प्रकृति इतनी रहस्यमय है, कई बार सारे अनुमानों को झूठा कर देती। अस्तित्व तुम्हारे अनुमानों से नहीं चलता, और ये सुंदर है कि वो तुम्हारे अनुमानों से ना चले, नहीं तो फिर जीवन कितना नीरस हो जाएगा, कितना बोझिल हो जाएगा। सब कुछ बदलते रहना चाहिए। इसीलिए भिन्नता, ये भिन्नता हमेशा बनी रहेगी, कभी कोई रिपीटिशन, कभी कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी। और मैं भी तुमसे यही चाहता हूं कि तुम भी रोज नए, रोज तरोताजा रहो। इसीलिए कोई सद्गुरु तुम्हें विचारधारा नहीं देता। विचारधारा का मैं इतना बार बार खंडन क्यों करता हूं? खंडन नहीं करता, तुमको केवल एक इशारा करता हूं, क्योंकि प्रतिभा और विचार में अंतर होता है। प्रतिभा है जीवन को प्रत्युत्तर देने की क्षमता, तुम्हारी साधना और बोध तुम्हारे भीतर उस प्रज्ञा को, उस इंटेलेक्ट को, उस इंटेलिजेंस को अवतरित करता है जब तुम प्रत्युत्तर दे सकते हो। जीवन प्रतिक्षण नई परिस्थितियां पैदा कर देता है, तुम्हारे अनुमान से परे। तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते थे कि जीवन में क्या परिस्थिति पैदा होगी, जीवन कौन से सवाल पैदा करेगा, और पुराना कोई उत्तर काम नहीं आता। तो अगर तुम्हारे भीतर बोध है तो तुम प्रत्युत्तर दे पाते।
विचारधारा कभी प्रत्युत्तर के काम नहीं आती। तुम उसको कई बार लगाते रहते हो और उस चाबी की तरह होता है कि ताले में कभी फिट ही नहीं बैठती, ताला खुलता ही नहीं, तुम वैसे ही बंधन में पड़े रह जाते। तुमने महाभारत में कर्ण की कथा सुनी होगी, वो भी प्रतीकात्मक कथा है कि वो अपने गुरु के पास ज्ञान लेने गया है और वो ज्ञान ऐसे लेना चाह रहा है कि जैसे ज्ञान कोई दी जाने वाली वस्तु है। जो लेने गया है वही जानता ही है कि वो दी जाने वाली वस्तु है। जो बस गया है और समर्पित हो गया है, उसे लेने देने की फिक्र भी नहीं कि कौन देता है और कौन लेता है, ना कोई देने वाला ना कोई लेने वाला। जो ये समझ गया उसके भीतर ज्ञान उदित हो जाएगा। तो कर्ण की कथा में प्रतीक ये है कि वो मानता है कि वो दी जाने वाली वस्तु है, यानी कि वो उधार लिया जा सकता है और वो उधार ज्ञान से भर जाता है और ठीक वक्त पर वो ज्ञान काम नहीं आता। उधार ज्ञान तुम्हारे प्राण ले लेता है, क्योंकि जब जीवन की ऐसी परिस्थिति है तुम्हें उसी समय बिल्कुल नया प्रत्युत्तर देना है, तो उधार ज्ञान काम नहीं आएगा। तो अपने जीवन से हाथ धो बैठो। तो कर्ण की कथा यही है कि वो अपने जीवन से हाथ धो बैठता है। कथा ये कहती है कि उसके गुरु ने श्राप दे दिया था कि जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब तुम्हारे काम नहीं आएगा। तो उधार ज्ञान के प्रति ये श्राप हमेशा से चलता है कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है तुम्हारे काम नहीं आता। भारत में तुम सर्वेक्षण करो, सारे व्यक्ति करीब करीब आत्मज्ञानी जैसे। वो आत्मज्ञान जो कोई स्टेज पर बैठकर बोलता है, यहाँ कमोबेश सारे लोग उससे परिचित हैं और ठीक वक्त पर किसी के काम नहीं आता। वो बस दूसरों को समझाने के काम आता। वो ज्ञान भी किस काम का जो दूसरों को समझाने के काम है, जिसे अपनी ही समझ पैदा ना हो। तो ये अभिशाप हमेशा उधार ज्ञान को है कि तुम चाहे जितना इकट्ठा कर लो वो ठीक वक्त पर कभी काम नहीं आएगा। जीवन की ऊर्जा सदगुरु की उपस्थिति तुम्हारे लिए यही देशना लेकर आती है कि जीवन प्रति क्षण नया है। तुम जागो और फिर पूरा जीवन तुम्हें उपलब्ध है। जीवन में जो ज्ञान, जो बोध तुम्हारे काम आएगा, वो हमेशा तुम्हारे चारों ओर हवा की तरह बह रहा है। तुम उसी में सांस ले रहे हो और वो हमेशा नया है, कभी भी पुराना नहीं। इसीलिए भिन्नता है, इसीलिए भिन्नता कायम रहेगी। और कभी आशा भी न करें, अपेक्षा भी न करें कि सद्गुरुओं में एकता कायम हो जाए या सद्गुरु एक जैसे हो जाए या एक जैसी भाषा बोलने लगे या एक जैसा विचार रखने लगे। ये कामना भी खतरनाक है। उनको उनकी भिन्नता में रहने दें, क्योंकि तुम अपनी भिन्नता में हो। तुम्हारा हर दिन भिन्न है, हर क्षण भिन्न है, हर क्षण की ऊर्जा भिन्न है। इस भिन्नता के सौंदर्य को देखेंगे तब देखेंगे कि सारी भिन्नता एक ही ऊर्जा के अलग अलग ढंग से प्रकट हो गए रूप में।